थे। अच्छा, अब आप लोगों के पास ये नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अल्केन और अल्काइल रेडिकल। अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या था? अल्केन्स का जनरल फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है CnH2n+2। अब इसके अंदर अच्छा CnH2n+2, इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दें तो वो क्या कहलाएगा? वो अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। और अल्काइल रेडिकल्स को हम सिंबल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बड़े मजे से काम करेंगे इंशाल्लाह। अब मेथेन एक क्या है? अल्केन है। इसका फार्मूला क्या था? इसका फार्मूला था CH4 था। ठीक है, यानी कार्बन के साथ, इधर देख लें बेशक, कार्बन के साथ हाइड्रोजन के कितने एटम्स अटैच थे? 4 एटम्स अटैच थे। अगर आप इसके ये 4 में से 3 को लगा रहने देते हैं लेकिन एक रिमूव कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये मेथेन से मिथाइल रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, और अब जो है ये इसकी खाली जगह है, यहाँ पर कोई और एटम या कोई और ग्रुप ऑफ एटम्स आकर अटैच हो सकता है। और जो ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम यहाँ आकर अटैच हो सकता है उसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ आपको ये बताया कि ये जो जगह खाली होती है यहाँ पर कोई और एलिमेंट का एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आकर अटैच हो सकते हैं और उनको हम नाम क्या देते हैं? उनको हम फंक्शनल ग्रुप्स का नाम देते हैं जो यहाँ पर अटैच हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं, तो मेथेन से कौन सा रेडिकल बना था? मेथेन से मिथाइल बना था। इथेन से क्या बनेगा? इथाइल बनेगा। प्रोपेन से क्या बनेगा? प्रोपाइल बनेगा, वगैरह वगैरह। और यहाँ पर आ जाए तो इनकी फिर आगे कुछ टाइप्स हैं जिनमें एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल वगैरह आ जाता है। यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, मैं लिखे हुए को रीड कर दूं या ना करूं? चले कर देता हूँ कि अल्केन्स में जो है वो 2 से ज़्यादा कार्बन एटम्स जो है वो मिलके अल्काइल ग्रुप्स बनाते हैं। आप एग्जांपल दिए जैसे प्रोपेन से 2 अल्काइल ग्रुप्स या रेडिकल बनते हैं क्योंकि इसके दोनों साइड पर हाइड्रोजन एटम है। आप किसी भी साइड का हाइड्रोजन एटम रिमूव कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच में से आप किसी भी जो बॉन्ड है उसमें से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो सकता है। अब अगर इसी को देख लें, मैंने क्या बताया कि प्रोपेन से कितने अल्काइल ग्रुप बनते हैं? 2 बनते हैं। ठीक है, और 2 में से कौन से? अगर इसमें आखिरी वाले पार्ट से, आखिरी वाले बॉन्ड से CH3 से अगर एक हाइड्रोजन, जैसे ये आखिरी वाला था, उसमें से देखें एक H कम हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? N प्रोपाइल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही जो रिमूवल है ये आखिरी की बजाय सेकंड वाले से हो रही है तो फिर ये क्या कहलाएगा? फिर ये आइसोप्रोपाइल कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट से होगी तो देखेंगे, नहीं होगी। एंड वाले टर्मिनल से जब भी होगी ना, टर्मिनल कहते हैं, ये जो कोने पे इन्हें टर्मिनल कहते हैं, कि जब भी टर्मिनल एटम रिमूव होगा तो उसको एन से नाम दिया जाएगा और अगर बीच वाला कोई होगा रिमूव तो उसको आइसो नाम दिया जाएगा। इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं, अगर आती हैं तो मैं बता देता हूँ, नहीं आती तो फिर मैं उसे स्किप कर जाऊंगा। आगे चलें तो यहाँ से अल्काइल रेडिकल्स बनाने हैं। इथेन से इथाइल बनेगा, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बनेगा, प्रोपेन से प्रोपाइल बनेगा। उनके स्ट्रक्चर्स और फार्मूलाज आप लोगों ने लिख लेने हैं। यहाँ तक कोई मसला है अल्केन और अल्काइल रेडिकल में तो मुझे बताएं। नहीं है? नाइस।